गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो इमली को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। अब ये सारी चीजें होने के बाद भी क्या इमली केस लड़ेगी या फिर केस वापस ले लेगी? और ये सारी चीजें जो मालिनी ने करवाई है, जी हाँ भाई साहब, ये सारी चीजें मालिनी ने करवाई है। सारा काम जो है भड़काने का वो मालिनी ने किया है। तो क्या मालिनी यहाँ पर चुप रहेगी या और भी कोई चाल चलने वाली है? अब इमली सबके सामने किस तरीके से सच लेकर आएगी, क्योंकि मालिनी एक के बाद उसकी चाल को फेल करती ही जा रही है। तो सच सामने आएगा भी या फिर नहीं आएगा, 100% श्योर आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा वो सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मालिनी ने यहाँ पर जिस तरीके से ड्रामा क्रिएट किया है, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है इमली और आदित्य के रिश्ते पर। आदित्य इमली से कहता है कि तुम्हें मालिनी से जाकर माफी मांगनी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे बोलना है, बात करना यहाँ पर बंद कर दूंगा। अब इमली उस इंसान से माफी कैसे मांगे जिसने इतना सब कुछ किया उसके साथ? वो जानती कि वो गलत है, यानी कि मालिनी पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पर नाटक कर रही है सबके सामने। तो इमली किस तरीके से मालिनी से माफी मांगे? इमली मना कर देती कि मैं मालिनी से कोई भी माफी नहीं मांगने वाली हूँ। नानी यहाँ पर बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य और सारे घर वाले नाराज होकर भाई साहब वहां से चले जाते हैं। इमली वहां पर बेचारी खड़ी रह जाती। सभी लोग जो इमली के फेवर में होते हुए इमली के पास आते, उसे समझाते कि देखो बेटा कोई बात नहीं, आज ये सारी चीजें हो गई तो कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर कोई ना कोई नई चाल चलेंगे और हम सारे सबको ढूंढ लेंगे। अब इमली को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आदित्य ने जिस तरीके से इमली से बात करी है ना, वो यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा हर्ट करती है। इमली अपने रूम में जाती है, वो सारी चीजें याद कर रही होती है कि किस तरीके से आदित्य ने मालिनी के कहने पर यहाँ पर उसे इतना सब कुछ सुना दिया। आदित्य भी अपने रूम में सारी चीजें याद कर रहा होता है कि इमली के दिमाग में कौन सी सनक बैठ गई है कि जिसकी वजह से वो मेरी बात नहीं सुन रही है। इमली सोचती है कि आदित्य मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं समझना चाहते हैं। दूसरी तरफ आदित्य सोच रहा होता है कि इमली मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, क्यों नहीं कुछ समझना चाहती है। सब कुछ उनके बीच में जो था वो बर्बाद होता आदित्य को नजर आता है। तो दोनों के बीच में इतना भयंकर वाला कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे की कोई भी बात अब समझ में नहीं आ रही होती। उसके बाद आप देखोगे मॉर्निंग का सीन, यहाँ पर इमली कॉलेज के लिए जा रही होती है। अब सारे घर वाले उससे पहले ही नाराज है और एक के बाद उसे ताने भर भर कर वहां पर सुनाते हैं। इमली सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि मालिनी ने पूरा प्लान यहाँ पर सॉर्ट आउट कर रखा है, यानी कि इमली इतने दिनों के बाद कॉलेज जा रही है और वहां जाने के बाद उसको इतना भयंकर शौक लगने वाला है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। मालिनी ने पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया है वहां के टीचर्स, यानी कि वहां के जो फैकल्टी है उनका दिमाग पूरी तरीके से खराब कर दिया है। सारे फीमेल प्रोफेसरों को उसने अपने साथ ले लिया है और सबके दिमाग में जो सनक बैठाई है ना भाई साहब, वो यहाँ पर भयंकर वाली होती है। सभी लोग इमली के विरोध में खड़े हो जाते हैं और प्रिंसिपल के पास जाते हैं, यानी कि एचओडी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि हमें इस लड़की को नहीं पढ़ाना है, इसने जिस तरीके से एक औरत के साथ बर्ताव किया है ना, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं है और हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। आपको इसे कॉलेज से बाहर निकालना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सभी लोग स्ट्राइक पर चले जाए। अभी सारी बात सुनकर एचओडी का दिमाग थोड़ा सा खराब होता है। वो इमली को बुलवाते हैं और इमली को जैसे पता चलता है कि उसे एचओडी ने बुलवाया है, तो यहाँ उसे कहीं ना कहीं डर लगा होता है कि भाई साहब कहीं ऐसा कुछ कह ना दे कि क्या हो रहा है, यानी कि मुझे क्यों बुलाया है। इमली वहां जाती है तो सारा नजारा देख रही होती है सभी चीजों की, यानी कि सभी लोगों की बातें सुन रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि भाई साहब ये तो भारी वाला काम करने वाले हैं, यानी कि मुझे फंसा रहे हैं। इमली वहां जाकर सभी को भारी वाला ज्ञान देती है, लेकिन उसके ज्ञान का किसी पर कोई असर नहीं होता। सब तो एक ही धुन पकड़े होते हैं, इस लड़की को बाहर निकालो, बाहर निकालो और बाहर निकालो। इमली यहाँ पर लाख मेहनत करती, लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किसी भी बात का किसी पर कोई असर नहीं होता है। एचओडी भी यहाँ पर फैसला कर लेता है कि भाई साहब अब तो यहाँ पर आपको जाना होगा। इमली को उसका सस्पेंशन लेटर पकड़ा देता है और इमली को कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इमली उनको समझाने की बहुत कोशिश करती, लाख मिन्नतें करती, हाथ जोड़ती उनके सामने, लेकिन इमली की कोई बात वो नहीं सुनते। कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब पीछे खड़ी मालिनी सारी चीजें सुन रही होती है और यहाँ मंद ही मंद मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि मेरा काम हो गया, जो चीज तुमने मेरी माँ के साथ रात को की थी ना भाई साहब, बहुत भयंकर भारी पड़ने वाली है तुझे। अब इमली यहाँ पर सारी चीजें समझ जाती है कि यही वो औरत है जिसके सारे कर्म कांड है और ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर पढ़ूं और इसने सभी चीजों का बदला मुझसे इस तरीके से लिया है। इमली और मालिनी दोनों एक दूसरे को देखती है तो मालिनी की आंखों ही आंखों से इमली को पता चल जाता है कि सब कुछ इसी ने किया है। इमली वहां से चली जाती है क्योंकि कोई ऑप्शन उसके पास अब बचता नहीं है, सारी चीजें उसकी बर्बाद हो चुकी है। उसका पति उससे छीन लिया गया है और अब धीरे धीरे करके मालिनी ने उससे उसकी पढ़ाई भी छीन ली। इमली को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। सीधा यहाँ पर सीता मैया से प्रार्थना करती है कि कोई फरिश्ता भेजो आप। अब सीता मैया ने भी उसके लिए फरिश्ता भेज दिया है, लेकिन वो फरिश्ता कौन है यहाँ पर आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा।
उसके बाद आप देखोगे कि मालिनी और इमली यहाँ एक दूसरे से मिलती है। बाहर यहाँ पर मालिनी इमली को रोकती है और उसे सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से उसने सारा काम किया है। इमली यहाँ परेशान हो जाती है, उससे कहती है कि देखो केस तो मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं लूंगी और तुम्हारी सच्चाई जितनी चालें चलनी है ना तुम्हें चल लो। तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने ना ला दूं तो मेरा नाम इमली आदित्य त्रिपाठी नहीं है। ये चीज तुम कान खोलकर सुन लो। मालिनी यहाँ पर सोचती कि इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, सारा सबूत तो मैंने यहाँ पर मिटा दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। उसके बाद आप देखोगे कि इमली घर चली जाती है, बिल्कुल बहुत उदास यहाँ पर इमली हो जाती है, पूरी तरीके से होपलेस हो जाती है। घर जाकर मीठी नानी को जब ये बात बताती है कि उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है तो सभी को यहाँ पर भयंकर वाला झटका लगता है। वो पूरी तरीके से टूट जाती है और बिलक बिलक कर भाई साहब वहां पर रोने लगती है। अभी मीठी इमली से कहती है कि बिटिया छोड़ दो ये सारी चीजें, जाने दो उन्हें, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम केस वापस ले लो, तुम्हें क्या काम है, ये सारी चीजें तुम क्यों कर रही हो, यानी कि जिसके लिए कर रही हो वही तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम ये सारी चीजें कर क्यों रही हो। नानी तभी इमली को ज्ञान देती और इमली से कहती कि नहीं बेटा, यहाँ मीठी की बात बिल्कुल मत सुनना, यानी कि तुम्हें लड़ना है और ये जो दाग तुम्हारे ऊपर लगा है ना ये सिर्फ इसीलिए लगा है क्योंकि सबको लग रहा है कि मालिनी सच्ची है। जिस दिन ये पता चल जाएगा ना कि मालिनी गलत है उस दिन तुम्हारे ऊपर लगा ये दाग भी मिट जाएगा, साथ ही में आदित्य भी तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे काम पे होना चाहिए और किस तरीके से मालिनी को एक्सपोज किया जाए इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। इमली को यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद मिलती है और वो फिर से तैयार हो जाती है भाई साहब अपने सफर के लिए, यानी कि अब हार नहीं मानी, अगर चल दिए हैं इस मुश्किल रास्ते पर तो मुश्किलों को पार करते हुए निकलना है और सच तो सामने लेकर आना है। तो इमली यहाँ भयंकर तरीके से गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सिर्फ पाने को है और पूरी जी जान लगा देती है यहाँ पर वो सच को सामने लाने के लिए। सीता मैया ने जो फरिश्ता भेजा था वो फरिश्ता पता है कौन है, वही कैमरा है जो यहाँ पर आदित्य इमली के लिए लेकर आया था। अब आप कहोगे कि वो कैमरा तो आदित्य ने बंद करके रखा था और बॉक्स भी बंद किया था, ये सारी चीजें आपने देखी थी, लेकिन आपने एक चीज मिस्टेक कर दी। वहां पर कैमरा जो बंद किया था आदित्य ने वो बॉक्स के अंदर रखा था या नहीं रखा, ये चीज आपको उन्होंने यहाँ नहीं दिखाई। मैं आपको बता दूं कि मिस्टेक कहाँ हुई, यानी कि आदित्य से कहाँ मिस्टेक हुई जिसकी वजह से कैमरा ऑन रह गया। आदित्य जैसे ही कैमरे को बॉक्स में रख रहा था तभी उसे रूबी ने बुला लिया था। अब रूबी दीदी की यहाँ आवाज सुनकर आदित्य कैमरा वहीं छोड़कर चला गया। जन्माष्टमी पर जो इतने सारे बच्चे आए थे ना उन्होंने यहाँ पर कारनामा किया और उनकी वजह से इमली का सारा काम आसान हो गया, यानी कि आगे आने वाले दिनों को देखते हुए कान्हा जी ने खुद यहाँ पर इमली के लिए सबूत का इंतजाम कर दिया। तो ये सारी चीजें होती है, इमली के हाथ जैसे वो कैमरा लगता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर दूध क्या है और पानी क्या है, वो दोनों को अलग कर देती है और मालिनी को सबके सामने एक्सपोज कर देती है क्योंकि वो कैमरा काफी होता है ये चीज प्रूव करने के लिए कि मालिनी गलत है या फिर आदित्य गलत है। और बेशक यहाँ पर सबको पता है कि मालिनी गलत है। उस रात क्या हुआ था ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मालिनी भी जानती है, इमली भी जानती है और फिर यहाँ सभी घर वाले भी जान जाते हैं। तो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मालिनी का सभी घर वालों के सामने आने के बाद सभी घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, वो मालिनी के साथ क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।